वेलकम 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 वॉचर्स, मैं गुलमास जकबर। आप देख रहे हैं अजीज़ों, मेरे सामने खुला हुआ है एक डॉक्यूमेंट। ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, जो कि आपको मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर, जो कि इस टाइटल के साथ है ये, और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। शेयर्ड कमिटमेंट्स इन अ ब्लेंडेड रियलिटी, एडवांसिंग गवर्नेंस इन द फ्यूचर इंटरनेट। जनाब, ये एआई गवर्नेंस जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अब जो हुकूमत होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, रोबोट्स की हुकूमत होगी। इंसानों को कमतर बना दिया जाएगा और सारी की सारी नौकरियां जो हैं वो रोबोट्स ले लेंगे और इंसानों को यूजलेस ईटर्स में तब्दील किया जाएगा, यानी कि एक तरह से गुलाम बना लिया जाएगा टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये सब कुछ किससे होगा? इंटरनेट के जरिए होगा। तो इंटरनेट गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो कैसे बनाई जाएगी? इंटरनेट के जरिए। यही वजह है, आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बैन होने के बावजूद जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ख़ास तौर से हुकूमत के अंदर लोग हैं, वो रेगुलर बेसिस पर ट्वीट्स कर रहे हैं वीपीएन यूज़ करके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी आपको पॉलिटिशियंस हैं वो नज़र आएंगे यही सेम काम करते हुए, कि वो ट्वीट्स करते हैं, इंटरनेट के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। कुछ ने तो अपने यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेसिकली ये सब कुछ इंसान से हुकूमत लेकर, जिसको खुदा ने डोमिनियन दी थी, जिसको खुदा ने हुकूमत दी थी, उससे हुकूमत लेके टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दी जा रही है। और ये क्यों दी जा रही है? उसका मेन रीज़न है सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा दिया जाए, और ये लोग जो पीछे बैठे हुए ये सारी हरकतें कर रहे हैं, उस इल्ज़ाम से ये लोग बच जाएं, जिसकी वजह से जानबूझकर एआई गवर्नेंस यानी कि इंटरनेट की गवर्नेंस जो है वो बनाई जा रही है। और इसका ये पीडीएफ है, इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से खुलेगा। आप नोट करें कि यहाँ पर बात की जा रही है ब्लेंड रियलिटी की। ब्लेंड रियलिटी क्या होती है, मैं आपको पहले नीचे जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें जी, इन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई हुई है कि बेसिकली रियलिटी और डिजिटल रियलिटी, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड जो है, और फिजिकल रियलिटी, डिजिटल रियलिटी और ब्लेंडेड रियलिटी क्या होती है। बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी आप इंटरनेट के ऊपर करते हैं, जो कुछ भी आप शेयर करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो भी ओपिनियन आप इंटरनेट के ऊपर रखते हैं, अब फिजिकल वर्ल्ड में उसके साइड इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। लेट सपोज मैं ये वीडियोस बनाकर आपको अवेयर करता हूं। अब जब ये हुकूमत लागू कर दी जाएगी, उसके बाद मैं बोल नहीं सकूंगा। अगर मैं बोलूंगा इनके खिलाफ, मैं ये चीजें एक्सपोज करके अगर आपको बताऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लेंडेड रियलिटी के अंदर, यानी कि फिजिकल और डिजिटल रियलिटी के अंदर, बेसिकली जो कुछ मैं डिजिटल रियलिटी के अंदर करूंगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मुझे रियलिटी के अंदर, फिजिकल रियलिटी के अंदर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यानी कि मुझे जेल हो सकती है, मुझे चुप करवाया जा सकता है, मेरे चैनल्स को डिलीट किया जा सकता है, और हर तरह से मुझे बैन कर दिया जाए कि मैं वापस डिजिटल रियलिटी में, ये डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में वापस ना आ सकूं। जिसका मतलब यह है कि मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो ये राइट है आपका, ये जो आज़ादी है हमें अभी इस वक्त जो हमें आज़ादी है कि हम बोल सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं हुकूमत को, आगे चलकर ये सब कुछ होना बंद कर दिया जाएगा। इससे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? एंड गोल इनका क्या है? एंड गोल इनका ये है कि ये इंसान को चलती फिरती बैटरी में तब्दील करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स मूवी का एक सीन मैं अक्सर आपको दिखाता होता था, इसके अंदर ये बात करता है, ये गंजा जो है, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, मर्फी शायद इसका नाम है। तो ये जो है, ये बता रहा होता है नियो को, जो हीरो है फिल्म का, उसको ये बता रहा होता है कि ये जो मैट्रिक्स है, इसका मकसद इंसान को बैटरी के अंदर तब्दील करना है। बैटरी आपको पता है एक्सप्लोड भी हो जाती है, बैटरी आपको पता है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, और इस एनर्जी के जरिए जो है वो इंटरनेट चलता है। बेसिकली इंसान की जो बॉडी है उसके साथ इंटरनेट को कनेक्ट करना है। एंड गोल इनका ये है कि आपको चलते फिरते दिन रात ट्रैक किया जाए, क्योंकि ये डिजिटली पॉसिबल है, ये फिजिकली हर एक इंसान के ऊपर नज़र नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इनको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और इंटरनेट, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कभी भी नहीं होने लगा। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेट ख़त्म हो गया तो समझें कि इनकी सारी की सारी पावर ख़त्म होगी। इन्होंने हमें ट्रेन किया है। हालिया गुजरी बीमारी इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब इन्होंने लोगों को फोर्स किया था कि अब सब कुछ डिजिटल होगा, क्लासेस आप ऑनलाइन लेंगे, घर के अंदर रह के लेंगे, और सब कुछ इंटरनेट के जरिए चलाया जा रहा था। तो ये सब जो ट्रेनिंग थी, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था
AI गवर्नेंस लेके आना। अजीजों, ये न्यूज़ देखने के बाद और ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ब्लेस्ड हैं, आप लोग ब्लेस्ड हैं जो कि ऑलरेडी जाग रहे हैं, जिनको बहुत कुछ पता चल चुका है। क्योंकि एक वक्त आता है अजीजों कि जब ये सारी बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो उसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे क्या बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और मुझे नहीं पता कि मुझे जिंदा भी रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझ आ चुकी हैं, आई होप कि जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है ये आप आगे अप्लाई करेंगे, इसको भूल नहीं जाएंगे, इसको बेवकूफ़ी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक टाइम रहते आपको वार्न किया गया, आपको जगाया गया है। अब इसको आपने ज़ाया नहीं होने देना है। तो अजीज़ों, जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पीपल विल स्टैगर फ्रॉम सी टू सी एंड रोम फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट सीकिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड बट दे विल नॉट फाइंड इट। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है अजीज़ों कि जब लोग समंदर से समंदर तक सफ़र करेंगे, शुमाल से मशरिक तक सफ़र करेंगे, लोग खुदा के कलाम को ढूंढेंगे लेकिन उनको खुदा का कलाम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक वक्त आता है जिस वक्त ये सब कुछ बैन कर देंगे और हमारा जो एक्सेस है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा खुदा के कलाम से। और कोई भी हमें समझाने वाला नहीं होगा, कोई भी हमें बताने वाला नहीं होगा, कोई मशवरा देने वाला नहीं होगा। तो अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ जो लोग खास तौर से ट्रंप कर रहे थे, आप नोट करें व्हाट डोनाल्ड ट्रंप्स विन मीन्स फॉर AI। अगर आपने नोटिस किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको एक शख्स जो है वो बार बार दिखाई दे रहा होगा और वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ही मेन बंदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला, आर्टिफिशियल गवर्नेंस को लेके आने वाला, जो कि न्यूरालिंक के ऊपर काम कर रहा है। ऑलरेडी उसने इंसान के ऊपर कामयाब टेस्ट कर लिया हुआ है और आगे उसका कहना है कि आगे वो टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक की ऐसे बना रहे हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर चिप को इंस्टॉल करने के लिए अब किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक टीके के ज़रिए, एक रॉकेट के ज़रिए हमारे अंदर डाल सकते हैं उस चिप को, हमारे दिमाग के अंदर जाकर वो लग जाएगी, जिसके ज़रिए ये हमें 24 घंटे सुन सकेंगे, हमें ट्रैक कर सकेंगे। और आप नोट करें कि ये हमारे मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए हमें ऑलरेडी ट्रैक कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कि घर से बाहर अगर जाते हैं मोबाइल फ़ोन साथ नहीं लेकर जाते हैं, तो उनको नहीं पता कि मैं घर पर हूँ कि मैं बाहर हूँ। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? ये चीज़ें ख़त्म होंगी जब इंसान की बॉडी के साथ कोई ऐसी चीज़ लग जाएगी जो कि उसको 24/7 ट्रैक कर रही होगी। आप खुद सोचेंगे क्यों चाहते हैं कि ये एक एक इंसान को ट्रैक करें 24 घंटे? उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसानों के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। इनको डर है कि अगर लोगों को पता चल गया तो लोग ये जो 1% है दुनिया का, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो जीजो, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस से ये हासिल क्या करना चाहते हैं? ये बेसिकली हासिल ये करना चाहते हैं, 2017 के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्री क्राइम। प्री क्राइम क्या होता है जी? वी नो यू विल कमिट अ क्राइम, यानी कि हमें पता है कि तुम एक क्राइम करोगे लेकिन यू जस्ट डोंट नो इट येट, तुम्हें नहीं पता कि तुम करोगे। हाउ रिडिकुलस, यानी कि किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दो और कहो कि जी हमारे पास डाटा है, हमारे पास प्रूफ है कि ये शख्स यही प्लानिंग कर रहा था करने के लिए। यानी कि अभी आपने गुनाह किया नहीं लेकिन उससे पहले ही उसके लिए आपको मुजरिम जो है साबित कर दिया जाएगा, ठहरा दिया जाएगा। किसकी मदद से जी? डाटा की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज की मूवी माइनॉरिटी रिपोर्ट भी इसी के ऊपर बनाई गई थी, जिसके अंदर प्री क्राइम हमें बताया गया था। और ये सब कुछ कैसे हो रहा था? डाटा के जरिए हो रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस का मतलब क्या है? उसका मतलब ही ये है कि इंटरनेट के ऊपर जो डाटा है, हर एक चीज़ जो 24 घंटे डाटा अपलोड हो रहा है, उसके ज़रिए ये एनालाइज करेंगे कि कौन से ग्रुप के लोग इनके लिए ख़तरा हो सकते हैं, कौन से ग्रुप के लोग इनके लिए ख़तरा नहीं हो सकते। जो लोग ज़्यादा ख़तरे वाले होंगे उनको डिसेंटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी, उनको री एजुकेट करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या इनके ऊपर रॉकेट्स का असर हो रहा है। जो इनको रॉकेट्स दिए गए हैं उससे क्या इनके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है? अगर चेंज नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि इंसान उस वक्त तक यूजलेस ईटर्स बन चुके होंगे, सारी की सारी नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले चुकी होगी, तो ऐसे यूजलेस पालतू जानवरों की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इसमें लिखा हुआ है द फाउंडेशनल मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल। मल्टी स्टेक होल्डर का वर्ड आपको बार बार अब सुनने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कम्युनिज्म को इन्होंने नया नाम दे दिया जी, स्टेक होल्डर इकोनॉमी या स्टेक होल्डर
गवर्नेंस जो है इसको नाम दिया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जैसे कि इलॉन मस्क है, ये जेफ बेजोस, इस तरह के जो लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, इनके पास सारे राइट्स होंगे, जैसे कि ये अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे, सारा कुछ कर सकेंगे जैसे कि एक आम इंसान आज करता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर जब स्टेक होल्डर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी तो उस वक्त ये लोग फैसले कर रहे होंगे कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन किस तरह से रहेगा। यानी कि एक तरह से हुकूमत किसकी होगी, स्टेक होल्डर्स की होगी। यही वजह है कि आपको ट्रंप के साथ इलॉन मस्क बार बार दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप को गाइड कर रहा है कि आगे गवर्नेंस कैसे करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप इलॉन मस्क के लिए या उसके साथ अभी तो यही कहा जा रहा होगा कि उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि बेसिकली ये इलॉन मस्क के लिए जो कि स्टेक होल्डर है उसके लिए काम फिलहाल कर रहा है, जो कि आगे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तमाम गवर्नेंस को, तमाम हुकूमत को चला रहे होंगे। तो जो लोग समझते हैं कि जी ट्रंप आएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके सामने है, उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल के आपको बता दिया है कि भाई जो इन्होंने फैसले करने होना वही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो लोग फजूल में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि जी इसको खुदा ने चुना है, ये करेगा, वो करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने भी वही सब कुछ करना है जो कि इससे पहले के लोग कर रहे थे। उसी तरह से सब कुछ चलेगा जैसे पहले चल रहा था। क्यों? क्योंकि हुकूमत ये लोग नहीं कर रहे होते हैं, इनके पीछे कुछ लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे से हुकूमत करते हैं, जो पर्दे के सामने कभी भी नहीं आते हैं। उन लोगों ने जो एजेंडास बनाए होते हैं, उन्हीं एजेंडास के ऊपर ये आकर जो एक्टर्स हैं वो एक्टिंग करके चले जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को एज अ वार्निंग लें और आप ये जान लें कि नेक्स्ट जो गवर्नेंस या हुकूमत बनने वाली है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, जिसका मतलब ये है कि सब कुछ कंट्रोल होगा। आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे, इनको एक्सपोज नहीं कर सकेंगे, आप खुदा के कलाम को शेयर नहीं कर सकेंगे, कोई भी आपको सलाह देने वाला नहीं होगा। सब के सब चाहते ना चाहते हुए हुकूमत की अच्छाइयाँ कर रहे होंगे। तो अजीज़ों, ऐसी गुमराही के दौर के अंदर खुदा का कलाम ही है जो कि हमारी रहनुमाई करता है। तो अजीज़ों, वक्त रहते खुदा के कलाम के साथ अपनी वाकफियत को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, इसको सेव करने की कोशिश करें अपने दिल के अंदर। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो इसको सुनकर अपने अंदर स्टोर करने की कोशिश करें, क्योंकि यही कलाम जो आपने सुना होगा यही आगे चलकर आपके काम आएगा।